ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या है? मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसके? मास नंबर की। मास नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर क्या होता है बेटा? मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। यानी मास नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं बेटा? कलेक्टिवली हम नंबर न्यूक्लियस नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो इट इज आल्सो नोन एज number of nucleons because proton and neutron are present in the nucleus। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, ये ध्यान रखना, मास नंबर is always a whole number। मास नंबर ऑलवेज आ होल नंबर, ये हमेशा होल नंबर होता है, डेसिमल में नहीं होता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? दूसरी बात करते हैं हम किसके बारे में? के बारे में। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड। इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। इट इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। इसको न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर न्यूट्रल एटम for neutral atom न्यूट्रल एटम के लिए बेटा एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तो कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। न्यूट्रल एटम के लिए एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर चार्ज एटम चार्ज एटम के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा वो किसके इक्वल होंगे? एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज ऑफ द आयन। किसी आयन पे जितना चार्ज है उसको एटॉमिक नंबर से माइनस कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। आयन आयन बेसिकली हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है कैटायन, दूसरा होता है एनायन। कैटायन को क्या बोलते हैं वैसे बेटा? पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। और एनायन कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कैटायन के अंदर अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Z माइनस चार्ज हो जाएगा, चार्ज ऑफ द आयन। और अगर एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बेटा तो Z प्लस चार्ज ऑफ द आयन हो जाएगा। यानी यहां पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो ज़्यादा होंगे किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे बेटा कम होंगे किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और जो प्रोटॉन होंगे वो हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल ही आएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? कोई दिक्कत हो बताओ।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, अभी मैंने बताया था मास नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करूँगा, मास नंबर क्या हो गया मेरा ए और नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी मैं इसको जेड भी लिख सकता हूँ, है ना। एक फार्मूला ये हो गया मेरा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। कोई बात, कोई प्रॉब्लम है? पैटर्न नोट करो, फिर क्वेश्चंस करते हैं ना। मेथड ऑफ एनालिसिस एटॉमिक वेट। मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है बेटा। जैसे हम बात करते हैं कार्बन की 6s12, ठीक है। इसमें प्रोटॉन कितने हैं बेटा, 6। इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 6, और इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसका मास ऑफ सॉरी वेट ऑफ प्रोटॉन निकालता हूं, वैसे मास और वेट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, तो कितना होगा बेटा, 6 इंटू 1.00750 AMU, ठीक है बेटा। अगर मैं वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन करता हूं, सॉरी वेट ऑफ न्यूट्रॉन करता हूं, तो कितना हो जाएगा मेरा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तक 6 है और एक न्यूट्रॉन का वेट कितना होता है, 1.00850 AMU। ऐसी वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, 6 ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है AMU में कितना होता है बेटा, 0.000549 AMU। अगर मैं इसको सम करता हूं, प्लस करता हूं, तो मेरा एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन आएगा। इसको प्लस करने पर जो मेरा एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन क्या आता है बेटा, 12.099239 AMU होता है अप्रोक्स, ठीक है बेटा। अप्रोक्स क्या आता है बेटा, 12.09939 AMU आता है, ठीक है बेटा। बट मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12। तो उस समय क्या बात बदलती है, इस समय बात बदलती है, ये नोट आप ध्यान रखेंगे, क्या है ये नोट, मास नंबर इज ऑलवेज a whole number but atomic weight may be fractional। मास नंबर तो बेटा कैसा होता है, हमेशा एक होल नंबर होता है, लेकिन एटॉमिक वेट डेसिमल में या फ्रैक्शनल हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको नोट कर लो बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है मेरा 17Cl35, दूसरा है बेटा मेरा Mg+2, तीसरा है मेरा Al+3, चौथा है मेरा N-3, पांचवा है मेरा
SO4 - 2 सल्फेट आयन। छठा है मेरा PO4 - 3। सातवां मेरा अमोनियम आयन। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर मास नंबर मैं लिख देता हूँ जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी एलिमेंट को। यानी इसका हो जाएगा 12 Mg 24। ठीक है ना। एल्यूमिनियम का हो जाएगा 13 Al 27। नाइट्रोजन का हो गया 7 N 14। ठीक है बेटा। सल्फर का हो गया 16S 32। ऑक्सीजन का हो गया 8O 16। फास्फोरस का होगा 15P 31। ठीक है ना। नाइट्रोजन का लिख दिया है मैंने। हाइड्रोजन का हो गया 1H1। ठीक है, सॉल्व करो बेटा। चलो देखते हैं। एटॉमिक नंबर इजिकल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी 17 हो गया ये प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या होगा, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, यानी ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करो। कितना हो गया, 15 में 7 गया 8 और 2 में से 1 गया 1 18। ठीक है ना। कोई चार्ज नहीं है एटम पर, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। पहली चीज। सेकंड केस वह बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना है 12 Mg 24। तो यानी प्रोटॉन तो कितना हो गया बेटे 12, न्यूट्रॉन भी कितना 24 - 12 कितना हो गया 12। अब देखो इसमें +2 चार्ज है, +2 मतलब चार्ज है तो उसको माइनस कर देंगे, यानी यहां पर कितना हो जाएगा 12 - 2 यानी 10 हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर आ जाओ। एल्यूमिनियम का कितना है बेटा 13 Al 26। प्रोटॉन 13 हो गए, न्यूट्रॉन कितने जाएंगे 7 में 3 गए 4, 2 में से 1 गया 1 14। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। +3 चार्ज है, एटॉमिक नंबर कितना है 13। 13 में से प्लस चार्ज से कटान माइनस कर देंगे, यानी 13 - 3 यानी कितना हो जाएगा 10। इधर आ जाओ बेटा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 7 और 14। नाइट्रोजन के प्रोटॉन कितने होंगे 7, न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे बेटा 7, लेकिन इसमें -3 चार्ज है। दैट्स मीन्स इसको चार्ज को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, यानी 7 + 3 यानी 10 आ गया। बात करते हैं सल्फर की। सल्फर के लिए लेके चलते हैं 16S। 16 इसका हो गया क्या, सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसका ऑक्सीजन कितने हैं 8। सल्फर का तो एटॉमिक नंबर 16 है, तो 16 प्रोटॉन सल्फर के हो गए। ऑक्सीजन का 8 है और कितने ऑक्सीजन एटम है 4, तो 8 + 8 × 4 यानी कितना हो जाएगा बेटे 16 + 32 यानी कितना हो जाएगा 48। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन के केस भी कितना है 16 ही इसमें न्यूट्रॉन है और इसमें 8 न्यूट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम आ जाएंगे। 16 + 8 × 4 यानी कितना हो गया 48। तो 48 टोटल एटॉमिक नंबर है, चार्ज कितना है इसमें -2। -2 क्या प्लस हो जाएगा, यानी 48 + 2 यानी 50 इलेक्ट्रॉन सल्फेट के हो गए। फास्फेट की बात करते हैं। फास्फेट में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 15। एक ऑक्सीजन पे 8 और 4 कितना हो गया 32। तो कितना हो गया बेटा ये हो गया बेटा आपका 47। ठीक है बेटा। 47 में 3 प्लस कर दो क्योंकि माइनस चार्ज है ना, 50 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन क्या है 31 में से 15 के कितने बचे 16 और बेटा ऑक्सीजन पे कितने हैं 32। 16 और 32 कितने हो गए 48। कोई दिक्कत बेटा। अब बात करते हैं किसकी बात करते हैं बेटा न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन पे कितने हैं 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का, 1 एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का × 4। 7 + 4 कितना हो गया बेटा 11 आ गया अमोनियम पर। और 11 में से इसने एक चार्ज लूज कर दिया,
यानी माइनस आ जाएगा, यानी हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि 14 माइनस 7 7 हो गया, और हाइड्रोजन पर न्यूट्रॉन कितना है 0। तो जो इसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे वो सिर्फ नाइट्रोजन की वजह से होंगे, यानी वो कितने होंगे बेटा 7 होंगे। नोट कर लो इसको। तो मैंने आपको बताया मास नंबर के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, कैसे निकलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मैंने आपको यही बताया कि मास नंबर इज ऑलवेज ए होल नंबर, एटॉमिक वेट एंड और एटॉमिक मास मे बी फ्रैक्शनल और इन डेसिमल। ठीक है, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकली बात करेंगे तो न्यूमेरिकली आप लेके चलेंगे कि मास नंबर अप्रोच इक्वल टू एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। ठीक है बेटा, जब तक आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन ना हो इनके डिफरेंस के बारे में, तो जनरल आप लेके ऐसे ही चलेंगे। मास नंबर जो है ना वो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के जस्ट इक्वल होता है, जस्ट अप्रोक्स इक्वल होता है। ठीक है, एक वर्ड आता है बेटा एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है उसके आइसोटॉप्स के मासेस का ही एवरेज होता है। ठीक है बेटा, तो जैसे मैं आपको बताता हूं, देयर आर 3 एलिमेंट्स। मेरे पास कोई 3 एलिमेंट्स है, ये सॉरी मेरे पास एक एलिमेंट है, क्या है 1 एलिमेंट X, उसके 3 आइसोटॉप्स हैं Y1, Y2 और Y3। इसके क्या हो गए, इसके आइसोटॉप्स हो गए। कोई एलिमेंट है X, उसके 3 आइसोटॉप्स हो गए Y1, Y2, Y3। ठीक है, इनका आइसोटॉपिक वेट W1, W2, W3 है। ये है आइसोटॉपिक वेट। ठीक है बेटा, ये इसका आइसोटॉपिक वेट हो गया। ठीक है, अगर इसकी परसेंटेज या पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी या रेशो ऑफ अकरेंस की बात करें, वो है X1, X2 और X3। वो क्या क्या चीज है बेटे, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ये आपको परसेंटेज या रेशो ऑफ अकरेंस। इनमें से कुछ भी आपको दे सकता है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। तो उसका फिर क्या जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास। अगर हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो कैसे निकलेगा बेटा, W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस W3 X3 अपॉन X1 प्लस X2 प्लस X3। ये इसका एवरेज एटॉमिक मास हो गया। नोट कर लो बेटा। अब शुरू करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। बेटा मैंने कहा था कि सभी बच्चों के पास मेरे नोट्स होने जरूरी है। जिस बच्चे के पास भी मेरे नोट्स नहीं है तो मेरे से कॉल करके व्हाट्सएप के थ्रू या PDF मेरे से आप नोट्स की ले सकते हैं। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन X-2 इज 16। X-2 के अंदर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन दे रखे हैं बेटा 16। फिर पूछा देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन X-2। X-2 में आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 14, 16, 13 18, फोर्थ है नन। ये 4 आपको ऑप्शन गिवन है। अब इसको आप सॉल्व करना है। ठीक है,
तो बेटा ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मैंने बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो ये रखे आपका 16, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में x माइनस 2 नहीं बेटा, x प्लस 2 है, x प्लस 2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब मेरे को बताया था कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो कैसे निकालोगे बेटा, z माइनस चार्ज, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। एटॉमिक नंबर कितना है क्या 16 माइनस चार्ज कितना है प्लस 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 14, यानी पहले वाला ऑप्शन सही है। पहले बेटा करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन कार्बन 12 एटम, एक कार्बन 12 एटम दे रखा है इसने बोला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ्ड, देन कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन मास नंबर ऑफ कार्बन 12। बेटा ये क्वेश्चन है, यानी अगर हम बात करते हैं जनरल, पहले केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं। इस केस में फर्स्ट केस में जो इलेक्ट्रॉन है कितने हैं 6 है, प्रोटॉन कितने हैं 6 है, न्यूट्रॉन कितने हैं 6 है। यह मालूम है कि कार्बन में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ही प्रोटॉन होते हैं, 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसने बोला है इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल, इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर दिया, यानी पहले 6 था अब कितना हो गया डबल, एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ्ड, हाफ्ड मतलब 3 कर दिया, न्यूट्रॉन का था जितना था उतने का उतना ही रहा, ठीक है ना। तो उसने पूछा आप अगर इसमें मैं एटॉमिक नंबर निकाल देता हूं, सॉरी इसका मास नंबर निकालता हूं, इसका मास नंबर यहां पे 12 आता है और यहां पर आता है मास नंबर 9 आता है। इलेक्ट्रॉन का मास नंबर से कोई भी लेने देना नहीं है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में पूछा इसने कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन मास नंबर ऑफ कार्बन 12, परसेंटेज चेंज पूछा है, ठीक है ना। चेंज कितने का है बेटा, चेंज देख रहे हो मास नंबर में चेंज कितने का है 3 का है, और ओरिजिनल कितना होता है बेटा 12 होता है। तो क्या है परसेंटेज चेंज इन मास नंबर कितना हो जाएगा बेटा, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, यानी चेंज आया बेटा 25%। नोट करो क्वेश्चन क्या है बेटा, एज्यूमिंग दैट एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 इज 150 यूनिट फ्रॉम एटॉमिक टेबल, देन अकॉर्डिंग टू अजम्पशन द वेट ऑफ ऑक्सीजन 16 विल बी, ठीक है ना। इसने बोला कि एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 150 यूनिट है एटॉमिक टेबल के अकॉर्डिंग, तो यानी कार्बन 12 AMU का जो मास दे रखा है कितना दे रखा है 150 यूनिट दे रखा है बेटा। तो 1 AMU कितना होगा बेटा 150 अपॉन 12, और किसका पूछा है इसने ऑक्सीजन का पूछा और 16 का, तो 16 AMU का कितना होगा 150 अपॉन 12 इंटू 16, आगे बेटा आंसर, यानी कितना हो जाएगा 200 यूनिट। कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स दे गिवन है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ठीक है बेटा। इसका जो प्रोबेबिलिटी रेशियो है, प्रोबेबिलिटी रेशियो गिवन है, इसका 75% है और इसका है 25%, और मुझसे क्या पूछा है एवरेज एटॉमिक मास पूछा है, ठीक है बेटा। और इसके जो ऑप्शन है वो दे रखा है 34.5, दूसरा क्या दे रखा है 35.5, तीसरा 36.5 और चौथा है 37.5।
बेटा ये 4 ऑप्शन दे गिवन है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, पहली बात तो आपको एक मैं बताता हूं बिना फार्मूला लिख के सॉल्व करने की ट्रिक। एवरेज कभी भी मिनिमम से कम और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होता। यानी क्या है, 35 से कम नहीं होगा, 37 से ज्यादा नहीं होगा, 35 से कम तो ये, यानी ये नहीं होगा, 37 से ज्यादा ये नहीं होगा। ये तो क्लियर हो गया। एंड आंसर विल बी शिफ्ट वेयर देयर परसेंटेज इज मोर। आंसर ज्यादा परसेंटेज की तरफ होगा। ज्यादा परसेंटेज कितनी, 75%। तो आंसर किसके पास होना चाहिए, 35 के पास होना चाहिए। तो 35 की तरफ कौन है, 35.5, 36.5, यानी 35.5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आप करना चाहो न्यूमेरिकली आप कर सकते हो। एवरेज एटॉमिक मास क्या जाएगा बेटा, 35 इंटू 75 प्लस 35 इंटू 25 अपॉन टोटल परसेंटेज कितना है, 75 प्लस 25। ठीक है बेटा, सॉल्व करो, आंसर ये आएगा 35.5। नोट करो बेटा। कि ब्रोमीन का दे रखा है 35 Br79 और दूसरा दे रखा है इसका 35 Br81 और इनकी जो परसेंटेज दे रखी है वो 1:1 रखी है और एवरेज एटॉमिक मास पूछा है, एवरेज एटॉमिक मास। तो क्या होगा बेटा, दोनों 50-50% है, यानी इनकी 1:1 है, तो सीधे सीधे एवरेज निकाल लो इनका। तो 79 प्लस 81 बाय 2 कितना हो गया बेटा, ये 160/2 यानी 80। कोई दिक्कत, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें बेटा, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट m इज 51.7। एक क्वेश्चन है, एक एलिमेंट है m, उसका एवरेज एटॉमिक मास जो हमें गिवन है वो गिवन है कितना, 51.7। ठीक है बेटा, उसके दो आइसोटॉप्स है, m के दो आइसोटॉप्स है। एक आइसोटॉप्स है मेरा M50 और एक है मेरा M52। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच, इसने पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच। दोनों आइसोटॉप्स की परसेंटेज बतानी है नेचर के अंदर, कि नेचर में कितने परसेंटेज का ये है। ठीक है बेटा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। दो आइसोटॉप्स क्या है मेरे, M50 है और M52 है। लेट M50 की जो परसेंटेज है वो x मान ली, तो इसकी कितनी हो जाएगी बेटा, 100 - x हो जाएगी। ये सपोज कर लिया। फार्मूला क्या है मेरा, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 इंटू एक्स प्लस 52 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100। परसेंटेज की बात है बेटा। एवरेज एटॉमिक मास मेरा कितना है, 51.7। ये मेरा 50x हो गया। ये कितना हो गया बेटा, 5200 हो गया। ये मेरा 52x हो गया, अपन 100 आ गया। करेंगे तो क्रॉस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5170 5200 माइनस 2x। इधर ले जाओ इसको, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5200 माइनस 5170, यानी कितना का डिफरेंस है, 30 का। 2x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू हो गया 15। ठीक है, यानी M15 की
तो परसेंट आएगी 15%, उसकी 100 माइनस 15 कितनी होगी? 85%। नोट कर लो बेटा, ये तो सिंपल डाटा है, इजी डाटा, तो इसको हम सोल्व कर लिया इजीली। लेकिन कंपटीशन में टाइम थोड़ा लगेगा, टफ डाटा दे तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, उधर ध्यान रखें। क्या है वो? ठीक है, जिसकी भी परसेंटेज निकालनी है, जे लेट करो परसेंटेज ऑफ M52, जिसकी परसेंटेज निकालनी है, मोल लगाओ, एवरेज एटॉमिक मास से माइनस करो दूसरे का मास नंबर, यानी कितना हो गया? दूसरे का क्या? 50 आ गया। नीचे करो बेटा दोनों का डिफरेंस, यानी डिफरेंस कितना है? दोनों एटॉमिक मास का डिफरेंस करो, 52 माइनस 50। ठीक है बेटा, अब परसेंटेज में जो इंटू है, तो एवरेज एटॉमिक मास कितना है मेरा? कितना गिवन था बेटा? 51.7 माइनस 50 अपॉन कितना है यहां पर? 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इंटू 100 लगाना है यहां पर। क्या लगाना है? 100 लगाना है। ठीक है, तो कितना होगा बेटा? इसमें से माइनस करो तो कितना निकलेगा बताओ? 50 में से क्या? तो 0.7 0 नहीं, 50 में से क्या बचेगा बेटा? 51 से माइनस करेंगे 50 को तो क्या बचेगा? 1.7 बचेगा अपॉन 2 इंटू 100, पॉइंट हटाया 10 आ गया, 10 हो गया 5 17 85% आ गया। M52 की 85 आ गई तो बेटा M50 कितनी आएगी? 15%। तो ये जो तरीका है, शॉर्टकट है, ये किसके लिए है? तब जब कैलकुलेशन बहुत टफ हो, जब कैलकुलेशन बहुत टफ हो। एक बार समझ लो, जिसकी परसेंटेज निकालनी है, एवरेज एटॉमिक मास से दूसरे वाले का एटॉमिक मास माइनस करो, मोड लगाओ, नीचे दोनों का डिफरेंस लिखो, मोड लगाओ, इनटू 100 कर दो, बाकी कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लो, या तो ये तरीका या फिर ये। स्कूल में आप ये बोर्ड के अंदर तो यही तरीका अपनाएंगे। ठीक है ना, वो शॉर्टकट के लिए था। नोट कर लो। एक क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम इन हैवी वाटर। हैवी वाटर के अंदर ड्यूटेरियम की परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन क्या होगा बेटा इसका? सोचो। देखो, हैवी वाटर क्या होता है हमारा? D2O। या हम इसको लिख सकते हैं, ड्यूटेरियम क्या होता है हमारा? 1H2 का होल टू वाइज O लिख सकते हैं। O का मास नंबर 16 हो गया, तो मोलिकुलर मास क्या होगा इसका? 4 + 16। भाई एक हाइड्रोजन का 2 है ड्यूटेरियम का, और 2 ड्यूटेरियम का क्या हो जाएगा मेरा? 4, और ऑक्सीजन का 16, तो नहीं होगा 20। तो परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम निकाल दी मेरे को। तो ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या टोटल मास इनटू 100। आंसर आ जाएगा बेटा 20%। बड़ा सिंपल है।
नोट कर लो उसको। बेटा नया क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है बेटा, एन एलिमेंट हैव 3 आइसोटॉप्स। कोई एक एलिमेंट है, उसके 3 आइसोटॉप्स है, ठीक है ना, और उनका आइसोटॉपिक वेट दे रखा है इसने 11, 12 और 13। ये गिवन है बेटा आइसोटॉपिक वेट, ये इनका आइसोटॉपिक वेट गिवन है। और क्या गिवन है, परसेंटेज ऑफ अकरेंस 85% दे रखा है, ये इसका 10, इसका 5, इसकी ये दे रखी है परसेंटेज ऑफ अकरेंस। और क्या पूछा है बेटा हमसे पूछा है एवरेज एटॉमिक मास। तो बहुत सिंपल है बेटा, आइसोटॉपिक वेट इंटू परसेंटेज 85 इंटू 11 प्लस 10 इंटू 12 प्लस 13 इंटू 5 अपॉन कितना हो गया बेटा 85, 90, 10, 100 आ जाएगा। कर लो बेटा, कितना हो गया 11 5 55, 88 और 5 90, 905 तो ये आ गया बेटा 935, 55 5 88 88 88 और 5 8 5 13, 935 आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये कितना आ गया बेटा 120, ये आ गया 65 अपॉन 100। इसको प्लस करो, आंसर आ जाएगा बेटा 1120 अपॉन 100, आंसर आ गया 11 पॉइंट। जो कैंसिल हो जाए कैंसिल कर लो बेटा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं एक बार, एक क्वेश्चन अभी मैंने कराया, इसको भी देख लो। इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ्ड, देन find out the atomic mass of 6C12 and the percentage by which it is increased। बड़ा सिंपल है भाई, ऐसा एक क्वेश्चन मैं कर चुका हूं पहले। 6C12 कार्बन 12 दे रखा है, इसमें इनिशियली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल, न्यूट्रॉन का मास डबल कर दिया यानी 12 कर दिया, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ्ड, इलेक्ट्रॉन का हाफ कर दिया यानी 3, और प्रोटॉन का एज इट इज रहा यानी 6। तो इनिशियली जो मास नंबर था ए कितना 12 था, और फाइनल क्या हो गया 18 हो गया। ठीक है, पूछा गया आपसे एंड द परसेंट बाय विच इज इट इज इंक्रीज, तो इंक्रीज्ड परसेंटेज क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज परसेंटेज हो जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल, क्या है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला जाएगा। तो फाइनल कितना है बेटा 18 माइनस 12 अपॉन 12 इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा 6/12 इंटू 100, यानी 50% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो बेटा। ऐसे ही बेटा एक और क्वेश्चन हो रहा है, सेम चीज है, कार्बन 12 के बारे में ही बात करें। कार्बन 12 में ही क्या है बेटा इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनिशियली कितना है बेटा इसका 6 6 6। अब इसने क्या किया, इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल, न्यूट्रॉन का मास को डबल कर दिया यानी 12 कर दिया, एंड प्रोटॉन इज हाफ, प्रोटॉन का हाफ कर दिया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का जैसा था वैसे का वैसे ही है ना। देन फाइंड आउट चेंज इन एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के एटॉमिक वेट में चेंज बताना है। वही बेटा एटॉमिक वेट ए, इसका कितना हो जाएगा
इनिशियली 12 होता है और फाइनली क्या आ गया 15। तो चेंज क्या हो जाएगा, क्या होगा बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। अभी फार्मूला लिखा है वहां पर, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल कितना आएगा 15 माइनस 12 अपॉन 12 इंटू 100, यानी कितना आ जाएगा 3/12 इंटू 100, यानी कितना आ जाएगा बेटा 25%। क्या आ गया 25%। नोट करो उसे। और एक क्वेश्चन नोट करो बेटा, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, नाइट्रोजन एटम, पार्टिकल क्या है, पार्टिकल एक कॉलम के अंदर बेटा, दूसरे में मास नंबर ए, फिर है एटॉमिक नंबर जेड, फिर प्रोटॉन पी और न्यूट्रॉन एन और फिर इलेक्ट्रॉन ई। तो नाइट्रोजन की बात करी जाए तो नाइट्रोजन में कुछ नहीं गिवन है, बस न्यूट्रॉन दे रखे हैं 7 और इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 7, पहला। दूसरा आपका कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन में मास नंबर कुछ नहीं है, एटॉमिक नंबर 20 है, प्रोटॉन नहीं दे रखा है, न्यूट्रॉन 20, इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा। तीसरा है मेरा ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का दे रखा है बेटा 16, 8, कुछ नहीं दे रखा है। फोर्थ वाले में क्या दे रखा है बेटा, ब्रोमाइड आयन, ये भी नहीं दे रखा है, ये भी नहीं दे रखा है। न्यूट्रॉन 45 और इलेक्ट्रॉन 36। ये हमें टेबल गिवन है, सॉल्व करना है बेटा इसको। तो पहला केस में बात करते हैं नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम न्यूट्रल है बेटा, ठीक है ना। आपको पता है न्यूट्रल है तो क्या होगा, न्यूट्रल केस में ये न्यूट्रल है बेटा, न्यूट्रल वाले केस में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर जेड, जिसको हम जेड कहते हैं। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 7 दे रखे, तो प्रोटॉन भी 7 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी 7 और एटॉमिक नंबर भी 7। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसका, एटॉमिक नंबर क्या आ गया बेटा, इसका 7 आ गया, प्रोटॉन भी 7 आ गए। अब मास नंबर की बात करते हैं। मास नंबर क्या होता है बेटा, ए इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी 7 है और न्यूट्रॉन भी 7 है, यानी आंसर आ गया 14। तो यहां पर आ जाएगा बेटा 14। पहला केस क्लियर। दूसरी बात करते हैं, कैल्शियम आयन Ca+2 होता है, कैल्शियम +2 आयन बनाता है। मेरे को न्यूट्रॉन पता है, इलेक्ट्रॉन नहीं पता, और मेरे को क्या पता है, जेड पता है, वो जेड गिवन है, एटॉमिक नंबर जेड 20 गिवन है, ये मेरे को प्रॉब्लम बेटा गिवन है। ठीक है, तो मेरे को पता होना चाहिए, मैंने बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर चार्ज एटम की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या था, जेड माइनस चार्ज ऑफ द एटम, चार्ज ऑफ द आयन, कुछ भी बोल सकते हैं।
तो Z कितना दे रखा है मेरे को 20, और कैल्शियम पे क्या चार्ज है -+2 का, तो माइनस प्लस माइनस हो गया बेटा, ये हो गया 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे क्या हो गया बेटा 18 हो गए, यहां पर आ गया मेरा 18। ठीक है, अब मेरे को पता है जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, यानी Z = नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तो मालूम है आपको। तो Z कितना है मेरा 20, यानी ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 20 हो जाएगा। मास नंबर कैसे निकालते हैं बताया मैंने, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितना है मेरा 20 और न्यूट्रॉन कितना है 20, तो मास नंबर हो गया मेरा 40। बात समझ में आ रही है बेटा। अब आता हूं तीसरे केस में, थर्ड केस। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड है मेरा ऑक्सीजन एटम, न्यूट्रल है बेटा, ऑक्सीजन न्यूट्रल है। गिवन क्या है मेरे को मास नंबर, तो ये तो पता ही है जितना बेटा एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे न्यूट्रल केस में, यानी 8 हो गया, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे उतने होंगे, यानी 8 हो गए। न्यूट्रॉन कितने होंगे, अगर न्यूट्रॉन निकालते हैं तो A-Z नंबर ऑफ मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाते हैं, तो 16 - 8 यानी क्या हो गया बेटा 8 आ जाएगा इसका। फिर आता है मेरा ब्रोमाइड आयन, चौथा केस, ब्रोमाइड आयन Br-, इसका मेरे को क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉन गिवन है। तो मेरे को पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, Z- चार्ज, ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको पहले। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 36, Z मेरे को निकालना है, चार्ज कितना है बेटा इस पे -1, -1 का चार्ज होता है ब्रोमाइड आयन में, तो कितना हो जाएगा Z+1 यानी 36, यानी Z कितना आ जाएगा बेटा मेरा 36 - 1 यानी 35। क्लियर है बेटा। तो Z अगर 35 आ गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या हो जाएंगे मेरे 35 हो जाएंगे, तो यानी ये हो गया मेरा 35, तो Z इसका हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 35 आ गए। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब मुझसे पूछो मास नंबर, मास नंबर क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कितने हो गए बेटा 5, 5, 10, 4, 3, 7, 80। ठीक है, ये टेबल आपकी कंप्लीट हो गई। नोट करो बेटा इस क्वेश्चन।